ठीक है, तो क्या प्रश्न है बताइए। अनम्यूट कर ले अपने आप को और बोले। नमस्ते दीदी। स्वागत नमस्ते है। नमस्ते नमस्ते। जी दीदी, कल वही सुना था ना, तो उसमें जैसे आपने बोला था एक चीज ना, जैसे कि हम लोगों की मतलब जो उसको क्या कहते हैं, दानों वाली जो बताई थी, जैसे उच्च कोट की ऊर्जा के बारे में जो बताया था, नहीं है जैसे अभी अभी हम लोग नहीं है ज्यादा, मतलब अभी नहीं इतना ज्यादा वो है, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा मन में एक डर है, दानव प्रवृत्ति का कुछ ऐसे करके आपने बोला था ना, तो थोड़ा सा संशय था मन में कि हम लोगों को अभी वो सब चीजें उतना नहीं है, ये है कि कोशिश कर रहे हैं, होगा। तो आप तो मतलब आप मान रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी दानव प्रवृत्ति है। हाँ दीदी, तो वही डर लग रहा था कि ये सब करने से कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा हो जाएगा, ये सब संशय था मन में। और जैसे उच्च कोटि की जो आपने बताई थी कि ऊर्जा नहीं है अभी हम में, उच्च कोटि की जो आपने बोला था ना, तो वो साधना जो भी बोला था, ये है कि मैंने जो जिस उच्च कोटि की बात की वो आपने जज किया, अपने आप को जांचा और यह पाया कि आप में उस उच्च कोटि की ऊर्जा अभी नहीं है। जी दीदी। ओके, जी बहुत दीदी। बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सबसे बड़ी उच्च कोटि की ऊर्जा होती है कि हम अपनी जांच करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब हम जांच करने में अपनी सक्षम हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी ऊर्जा होती है और इससे ऊंची और कोई ऊर्जा नहीं होती है। यही हमारी सबसे उच्च कोटि की ऊर्जा है कि हम अपने आप को देखना सीख गए, हम अपने आप को समझना सीख गए, हम अपने आप को जानने लगे कि मेरी ऊर्जा किस स्तर की है। जब जानेंगे कि मेरे पास कौन सा कपड़ा है तभी तो उसमें से चूज कर कर हम अच्छे कपड़े को पहनेंगे। जी दीदी। तो जान गए कि मेरे गुण क्या है, मेरे व्यवहार क्या है, तो हम अब सचेत रहेंगे कि हमें उसी अच्छे व्यवहार में रहना है, अच्छे गुण में रहना है और जो हमारे अंदर कमी है उसको हटा देना है। जी तो दीदी। यह सचेत होना ही आपकी उच्च कोटि की बात हो गई। और अब आप कोई भी साधना करेंगी तो उत्तरोत्तर आप अपने उच्च कोटि को बढ़ाते चली जाएंगी। और साधना का मतलब क्या होता है, कल भी मैंने जो चर्चा की थी कि साधना का मतलब होता है अपने मन को, अपने भाव को, अपने विचारों को साध कर जो कोई भी ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं उस ऊर्जा के सद्गुणों को धारण करें। तो अब जो ऊर्जा, मान लीजिए आज हम लोग महाकाली की ऊर्जा की साधना करेंगे, तो महाकाली की सद्गुण क्या है? सभी लोगों को अच्छे से देखना, सभी के लिए प्रेम करना, है ना, सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। और और क्या उनकी ऊर्जा काम करती है? समृद्धि की ऊर्जा, संपूर्णता की ऊर्जा। तो यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए ऐसा सोचने लगे तो यह ऊर्जा ही आपको ऐसा सोचने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे हम चावल खा लिए तो चावल के पोषक तत्व अपने आप मिल जाते हैं, तो वैसे ही इन ऊर्जाओं के गुण आपको अपने आप मिलेंगे और आप स्वतः उस दिशा में। तो इससे कोई हानि नहीं होती है क्योंकि आपको पता ही है कि हमको देव बनना है, दानव हमें बनना ही नहीं है। तो जब हमें पता ही है तो दानव बनने वाली कोई भी चीजें सामने आएंगी तो उसका हम उपाय कर लेंगे, उसका हम समन कर लेंगे, उसको हम हटा लेंगे, काम खत्म। इन सब साधनाओं की कभी हानि नहीं होती है, कभी भी आपकी हानि नहीं होती है। हमेशा आपको आगे आगे बढ़ने की ही इससे शिक्षा मिलती है। जी दीदी। इसलिए इसमें भय होने वाली कोई बात नहीं है, भयभीत की कोई बात नहीं। जी दीदी, जैसे निगेटिविटी तो अभी रहती है ना, अभी अभी बहुत समय तो नहीं हुआ, लेकिन हटाने की यही करते जाएंगे ना तो यही शक्तियां आपको निगेटिविटी खत्म करने की ऊर्जा देगी, खत्म करने की, समाप्त करने की ऊर्जा देगी। तब आप जैसे किसी से जुड़ जाएंगे तब ना सचेत रहेंगे कि हमें ये नहीं करना है। जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो सचेत कैसे रहेंगे? जी दीदी। आपके पास चाकू हाथ में रहेगा तब ना आप केयरफुल रहेंगे कि इस चाकू से हाथ ना कटे। जी दीदी।
सब्जी काटने के समय चाकू हाथ में ना रहे तो हाथ भी ना कटेगा, चाकू और सब्जी भी नहीं कटेगा। लेकिन सब्जी काटने के लिए चाकू चाहिए और चाकू को इस तरह से चलाना आना चाहिए कि मेरा हाथ भी दूसरा ना कटे। तो मगर चाकू चाहिए ना, तो इसी तरीके से हमें शक्ति चाहिए, हमें बल चाहिए, हमें ताकत चाहिए। दुनिया में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? बढ़ना है दीदी। आप अपने बच्चों का भलाई चाहती हैं या नहीं चाहती हैं? चाहते हैं दीदी। समृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए दीदी। चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसका उपाय के लिए तो आगे कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। जी दीदी। और जब ताकतवर चीजें सामने आ जाएंगी तो हम सचेत रहेंगे कि हम ताकतवर चीजों का इस्तेमाल इधर उधर ना करें। जी दीदी। बस सचेत ही तो रहना है, और कुछ हो जाएगा तो अभी मैं बताऊंगी कि क्या कर लेना है। ठीक जी है? दीदी। ठीक है, अभी धन्यवाद। और तो फिर हम लोग शुरू कर देंगे और बताएंगे कि क्या करना है। तो अभी हम लोग जुड़ चुके हैं। और किसी प्रश्न है? श्वेता जी, आपके कोई प्रश्न? हरिओम दीदी। नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। वही जो बात हुई ना अभी कि अभी भी मन में नेगेटिविटी आती है, संशय आते हैं, अपशब्द निकलते हैं। तो आपने कहा कि भाई हाथ में चाकू होगा तभी तो कंट्रोल करोगे। तो हाँ, लेकिन है नेगेटिविटी है। मतलब अगर देखा जाए तो मतलब आपने कहा था ना कि जो जिसमें ज्यादा होगा वो ऊर्जा बढ़ेगी। दानव के गुण होंगे तो दानव वाला बढ़ेगा, और दैवीय होंगे तो दैवीय बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। लेकिन आप जब जान रहे हैं कि दानव के गुण क्या हैं और उसको हमें अपने अंदर नहीं रखना है, तो फिर वो कैसे बढ़ेंगे? वो तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तब उसका वो समन होगा। तब अग्नि हम जला देंगे, ठीक है, अग्नि हमने प्रज्वलित किया, अब उसको दीपक में हमने प्रज्वलित किया, वो अग्नि ही है, दीपक की अग्नि है, मगर हमें पता है कि इस अग्नि से हमें रोशनी मिलनी है और अंधेरा खत्म। जब हमें ये पता है तो हम उतनी ही रोशनी से अंधकार खत्म हो और हम सुरक्षित रहें, जी है ना? तो इसी जी जी तरीके जी से जब ये साधना आप करेंगे तो आपके अंदर जो अंधकार होगा वह अपने आप हटेगा और यह धीरे धीरे प्रकाश देगा। 7 दिन में, 9 दिन में हम ऐसी साधना तो एकदम से हमसे नहीं हो जाएगी कि हम एकदम सिद्ध महात्मा पुरुष बन जाएंगे। तो क्या होगा, हमारे अंदर एक दीपक जल जाएगा और वो दीपक जलकर क्या करेगा, हमारे अंदर के जो वो अंधकार है उस अंधकार को धीरे धीरे खत्म करेगा और रोशनी को प्रदीप्त करेगा। तो हमारा घर, ये शरीर रूपी घर क्या होगा, प्रकाश से भर जाएगा। तो जो छोटी छोटी कमियां हैं वह हट जाएंगी, वो समन हो जाएंगी, उसकी सफाई हो जाएगी। ठीक है? तो ये सफाई करनी है कि हमें अपने घर में प्रकाश ही रखना है। तो गंदगी को हम किसी न किसी तरह हटाएंगे, तो हटाने के लिए प्रकाश तो टॉर्च तो जलाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो टॉर्च ये है, और आप टॉर्च जलाकर अपनी गंदगी अगर आप अपने अंदर टॉर्च जला दिए, जला हुआ है रोशनी, फिर भी गंदगी को नहीं हटा रहे हैं, तो वह गंदगी बढ़ती जाएगी। जी तो ये चीज के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ, हमारे को लगातार 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 कम करते जाए। ठीक है? जी जी जी। तो अगर नहीं कम करने की इच्छा है कि नहीं नहीं मुझे वही बहुत पसंद है, मैं वो कतई कम नहीं करना चाहती हूँ, तब तो फिर इसमें नहीं करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो बहुत चीजें समझ में आती है, लेकिन वो कैसे हो जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन अब हाँ, इससे तो है। अपने असहजता में होती है, अनजाने में होती है, तो फिर उसका काट है, उसके उपाय हैं और धीरे धीरे वो खत्म होते जाएंगे। जी दीदी। जी सचेत होकर नहीं कर रहे हैं, हो जा रहा है, आदत बन गई है, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। हाँ, आदत बन गई है। क्योंकि इतने लंबे समय की आदत इतनी आसानी से खत्म तो नहीं होगी ना, धीरे 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 होगी। तो उसमें उतने परेशान नहीं होना है। ठीक है? हम परेशान नहीं होते, जो साथ वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, ये तो अच्छी
बात है। अब साथ वाले की परेशानी खत्म होगी जब आप ये करने लगेंगे तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सभी लोगों की एनर्जी बेहतर होती जाएगी। चलिए, तो हम लोगों को आज करना क्या है, हम लोगों की सबसे पहली जो चीजें, जैसे कि अभी हम लोगों की चर्चा भी हो रही थी, सबसे पहले जो हमें अभ्यास करना है वह हमारा अभ्यास 10 वाक्यों का होगा। यह जो 10 महाविद्या है उसमें 10 निगेटिविटी को, 10 चीजों को, 10 जो गुण और अवगुण है उसको बैलेंस करने की होती है। तो यह जो 10 चीजें हैं वो 10 चीजें क्या हैं? 10 विकार आपके क्या हैं? आपकी कटुता, आपके क्रोध, आपके आक्रोश, आपके बैर द्वेष, आपकी ईर्ष्या, आपकी आलोचना करने की जो प्रवृत्ति है, ये सब आपके दोष हैं, विकार हैं, जिसको शत्रु बोलते हैं, जो आप में दानवीय प्रवृत्ति का विकार है। तो इसको आपको सबसे पहले, जब भी हम किसी भी शक्ति की पूजा करते हैं, बलशाली बनते हैं, तो उससे पहले इसको हटाते हैं। अब ये सोचिएगा कि यह तो जनरल बात, सामान्य बात आप बोल रहे हैं, ये सामान्य बातें नहीं है, ये शास्त्रों में सिद्ध बातें हैं, ये संत महापुरुषों ने लिखा है, शास्त्र सिद्ध बातें हैं ये। इसमें आपको देखेंगे कि जब आप योग वशिष्ठ को पढ़ेंगे, जब आप पातंजलि सूत्र को पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, वेदांत को पढ़ेंगे, तो हर जगह धर्म के 10 गुणों को बताया गया है। जो धारण करते हैं वह धर्म है और वह 10 गुण है। ठीक है, योग के यम और नियम बताए गए हैं, वह 5 यम और नियम, यही 10 चीजें हैं। क्रोध, आक्रोश, ईर्ष्या, सब को हटाना है और रखना क्या है? आप अपनी सफलता को, अपने प्रेम को, अपनी क्षमा को, अपनी समृद्धि को, अपनी सुरक्षा को अपने अंदर रखते हैं। जब भी हम किसी भी, सिर्फ ये 10 महाविद्या की बात नहीं है, 10 महाविद्या तो ज्ञान और विवेक की बात ही है। महाविद्या मतलब महान ज्ञान और विवेक की ऊर्जा अपने अंदर स्थापित करना, तो यह तो अपने आप आपके उस चीजों को हटाएगा। लेकिन सभी लोग 10 महाविद्या के तो नहीं कर रहे हैं ध्यान, तो ऐसे भी सहजता में भी जो साधारण पूजा पाठ भी कर रहे हैं और ईश्वरीय ऊर्जा को धारण कर रहे हैं, अपने घर में एक भी प्रतिमा ईश्वर की रखे हुए हैं, तो आपको इन प्रवृत्तियों से अलग होना पड़ेगा। और अगर आप घर में, क्योंकि वह उस प्रतिमा का अपमान है जिस प्रतिमा को आपने रखा है। अगर आपके घर में आपके छोटे बच्चे हों और वो आपके आदर्श को नहीं मानते हैं, तभी आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। आप बच्चे आपके नियमों पर नहीं चलते हैं, तभी आपको गुस्सा और क्रोध में उनको कुछ भी अपशब्द बोलते हैं, यही है ना? तो वैसी स्थिति में आप बताइए कि अगर आप जिन प्रतिमाओं को घर में रखे हुए हैं, जिनको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, उनके आदर्शों को नहीं मानते हैं, तो वो आपके घर में सहजता से रहेंगे क्या? वो सहज होंगे आपके घर में? खुद सोचकर बताइए। ये साधना तो ना भी कीजिए, बड़ी बात नहीं है, ये प्रयोग कीजिए, लेकिन जो घर में क्या किसी के कोई भी मूर्ति प्रतिमा है या नहीं? बताइए, सभी के घर में होगा। कोई ऐसा घर तो हमारे यहाँ नहीं होता है, चाहे कोई सी धर्म, किसी जाति, किसी स्वरूप में हो, हर घर में कोई न कोई एक देवी देवता की प्रतिमा किसी न किसी स्वरूप में वो उपस्थित होते हैं। है कोई ऐसे आप लोगों के बीच जिनके घर में कोई भी प्रतिमा, मूर्ति भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, गुरुबानी की कोई भी ना हो? जीसस की, क्राइस्ट की कोई है? हाँ बताइए, कोई अनम्यूट करके बोलिए, कोई अगर ऐसे हैं तो। नहीं है ना?
तो नहीं है का मतलब है कि आपने अपने घर में एक आदर्श स्थापित कर रखा है। उनके आदर्श को नहीं मानना भी उनका अपमान है। तो सबसे पहले जिनको भय लगता है कि मेरी निगेटिविटी खत्म नहीं हो रही है और मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, वो सबसे पहले अपने घर के पूजा की सारी चीजों को जाकर गंगा में या किसी प्रवाह जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर में रख दें। पहला काम ये करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी बचत हो जाएगी, उनका अपमान नहीं होगा, उनके मन में कोई, अगर उनको हम जीवित और चैतन्य मानते हैं तभी पूजा पाठ कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा तो कर नहीं रहे हैं। हम उनके मान रहे हैं कि वह उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, तब उनके पास जाकर हम अपनी बातों को बोल रहे हैं, उनको फूल पत्ती प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हमारे मन में ये पता है कि वो चैतन्य है और वो चैतन्य है और उनके आदर्शों का पालन हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका घोर अपमान कर रहे हैं। और हमारे घर में 10 मिनट कोई एक गेस्ट आ जाए, कोई एक व्यक्ति आ जाए, उसका अपमान हो जाए या वो हमारा अपमान कर दे, तो हम बरसों बरसों जलते रहते हैं और हमारा रक्त उबलता रहता है। जब जब वो घटना याद आती है तब तब उसे मार देने का मन, उसको खत्म कर देने का मन करता है। तो सोचिए कि जिस देवता का 24 घंटा उनके आदर्शों का पालन हम नहीं करेंगे, तो वह देवता के मन में हमारे लिए कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वह ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वह किसके घर में प्रवाहित होगी। और जिस घर में प्रवाहित होगी उस घर में उसके बच्चे, उनके वस्तुएं, उस जगह में जो कुछ भी चीजें हैं उन सब में भोजन, सब चीजों में आने वाले व्यक्ति, सब चीजों में क्या जाएगी, निगेटिविटी जाएगी। और उस निगेटिविटी को फिर हम कैसे बचाएंगे? समझ रहे हैं सूक्ष्म बातें कि उस निगेटिविटी को फिर हम कैसे बचाएं। तो इसके लिए भी हमें सचेत रहना चाहिए कि जिन आदर्शों को हमने अपने घर में रखा है उन आदर्शों पर हम ध्यान दें, उन आदर्शों पर चलने को कोशिश करें, उन आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश करें। यह बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत सरल है, लेकिन हाँ सचेत रहना पड़ता है 24 घंटे। अब इसमें क्रोध भी नहीं करना पड़ता है, बड़ी सरलता से ये आपके जीवन में उतर जाता है। बस सचेत रहिए, क्योंकि हमारी एक उम्र हो गई जब तक हमें सचेत नहीं किया गया। तो जिस समय हमें सचेत होने का, हमें रास्ते में चल रहे हैं, चलते चलते एक बस के सामने हम आने लगे और बस हमें अभी कुचलने ही वाली है कि किसी ने मेरा हाथ खींच लिया और फिर उसके बाद हम जिंदगी भर सचेत होकर चलने लगे। तो वही पल हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिस पल में मुझे वहां से खींच लिया गया, और उसके बाद हम हमेशा सचेत हो गए कि अब हमें बस के सामने कभी नहीं आना है। तो जिस पल से हम जान गए कि हमें अवेयर रहना है निगेटिविटी के खिलाफ, उसी पल से आपकी साधना प्रारंभ हो गई और उसी पल से आप संपूर्ण हो। तो यह भय का विषय नहीं, यह आनंद का विषय है, यह प्रेम का विषय है, ये क्षमा का विषय है, ये रक्षा का विषय है, ये सहयोग का विषय है। इस विषय में कभी भी भयभीत नहीं होने का। ठीक है, क्लियर है? तो 10 महाविद्या में आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मैं बहुत सारे हमारे पास पुस्तकें हैं, चूंकि मैंने तंत्र पे किया है आगम शास्त्र में, तो बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं। ठीक है, उसमें उसके कोर्स बुक में कुलार्णव तंत्र आते हैं, ज्ञानार्णव तंत्र आते हैं, विज्ञान भैरव आता है, बहुत सारी पुस्तकें उसमें आती हैं। लेकिन मैं जो जिस पुस्तक को आधार बनाई, वह आधार मैंने बनाया है श्री राम आचार्य शर्मा द्वारा लिखित तंत्र महाविज्ञान को। मैंने उसे क्यों आधार बनाया है, मैं उनको चर्चा लेकर क्यों करती हूँ उनकी पुस्तकों से, क्योंकि उन्होंने उन सारी पुस्तकों को जो कोर्स बुक है
उनका उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने तंत्र महाविज्ञान लिखा, जिसमें कि हर एक उनकी जितनी भी छोटी छोटी अच्छे श्लोक हैं, अच्छी बातें हैं उन पुस्तकों की, उन सब को संग्रहित किया और उनकी पुस्तक शोध ग्रंथ है। तो शोध ग्रंथ होने के कारण हमें क्या है, एक ही जगह पर इसी तरह का महामहोपाध्याय कविराज का भी है, उनकी भी है, लेकिन उनकी जो है वह थोड़ी संस्कृत निष्ठ है, फिर उनकी पुस्तक थोड़ी थोड़ी बटी हुई है, जिसको समझने में प्रारंभिक स्तर पर समझने में कठिनाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो पंडित श्री राम आचार्य शर्मा ने लिखा, उन्होंने बड़े सरल और सहज शब्दों में आम लोगों के लिए लिखा है। तो उसी को आधार बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उनके भी आधार वही ग्रंथ है, उन्होंने भी कुलार्णव तंत्र से लिया है, उन्होंने भी ज्ञानार्णव तंत्र से लिया है, उन्होंने भी उन्हीं सारे तंत्र के पुस्तकों से आधार लिया। तो इसलिए मैं उन्हीं की पुस्तकों पर अभी कुछ दिखाऊंगी, चर्चा करूंगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये उनके मंत्र महाविज्ञान जो है, तंत्र महाविज्ञान, उनमें सेकंड पार्ट में यह है। सेकंड पार्ट का 300 पेज नंबर 329 से लेकर आपके 340 तक है। ठीक है, उन्होंने देखिए कितनी स्पष्टता से सारी चीजों को इसमें महाकाली की पूरी व्याख्या की है। महाकाली कौन है? महाकाली की एक चर्चा हम लोगों ने कल की थी कि महाकाली किस प्रकार पार्वती ने महाकाली का रूप लिया। जब सृष्टि में कोई भी शक्ति का आगमन होता है तो उसकी कई कथाएं प्रचलित होती हैं, कई कई स्वरूप में वो कथाएं सामने आती हैं। तो एक कथा जो हम लोगों ने जाना था, वह कथा कल हम लोगों ने जाना था। एक दूसरी कथा जो है वो उत्पत्ति की, जो शास्त्रों में बताई जाती है, वह है कि प्रलय काल में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे कि उनके कानों से मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षस उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा ने भगवान की योग निद्रा में भंग करने के लिए भगवान के नेत्र कमल स्थित योग निद्रा का स्तवन किया। भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से बाहर निकल रही भगवती उपस्थित हो गई। भगवान की योग निद्रा भी समाप्त हुई। ब्रह्मा को बचाने के लिए भगवान राक्षसों से युद्ध करने लगे। यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा, परंतु राक्षस न मारे गए। अंत में भगवती ने उन राक्षसों की बुद्धि को में मोह उत्पन्न किया, जिसके अभिमान का उदय हुआ और वे भगवान से वर मांगने की सेखी बघाड़ने लगे। भगवान ने अवसर का लाभ उठाया और अपने हाथों उनके मारे जाने का वरदान मांगा, जो दे दिया गया। भगवान ने चक्र से उनका सर काट डाला। इस प्रकार ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवती ने काली का रूप धारण किया। देवी का नाम कालिका क्यों पड़ा? इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि पार्वती के शरीर कोश में से एक शिरा निकली, जिसके कारण देवी कृष्ण वर्ण की हो गई और इसके कारण उनका नाम कालिका पड़ा। तो यह एक काली के आविर्भाव का यह भी एक मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया। वहां काली के विषय में चर्चा की गई और कहा गया कि देवी नित्य है, परंतु देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए विशेष रूप से ग्रहण करके इस लोक में अवतीर्ण होती हैं। यानी कि वह अजय है, वह नित्य है, वह हमेशा विद्यमान है, लेकिन धरती पर विशेष परिस्थिति में जब दैवीय शक्तियों को जरूरत होती है तो वह वरदान के रूप में सामने आती हैं, मदद के लिए सामने आती हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर अगर दैवीय ऊर्जा कार्य कर रही है तो यह ऊर्जा आपको कभी भी जरूरत होगी और तब यह ऊर्जा आपके मदद के लिए सामने आएगी। यह ऊर्जा आपके भीतर से आपकी मदद के लिए कार्य करेगी।
काली की ऊर्जा किसके लिए कार्य करती है? वह दैव ऊर्जाओं के लिए कार्य है, यानी आपके अंदर सद्गुणों का विकास रहता है, आप हमेशा अपने सद्गुण के प्रति सचेत रहते हैं, तो काली ऊर्जा आपके अंदर करती है, आपके लिए कार्य करती है। अब यह फिर प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे अंदर जब आसुरी शक्ति का प्रवाह होगा तो क्या कालिका ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? नहीं। उस समय अगर हम सचेत, कितनी बार देवताओं ने, देवता कष्ट में क्यों आते हैं? देवता भी कष्ट में अपने ही गलतियों के कारण वरदान किसी तरीका का दे दिया, किसी तरह का अहंकार में फंस गया, तो वह ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं, और फिर उन समस्याओं में फंस जाने के बाद फिर कालिका या ऐसी शक्तियां आती हैं, दुर्गा आती हैं, कालिका आती हैं, और ये शक्तियां उनके लिए काम करने लगती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति यानी कि अवगुण आ भी जाते हैं, क्रोध आक्रोश बैर आ भी जाता है, लेकिन हम सचेत हो जाते हैं और फिर से हम दैवीय गुणों को धारण कर लेते हैं, तो यह ऊर्जा हमारे लिए उन आसुरी प्रवृत्तियों को भी खत्म करने का काम करती है, उन चीजों को भी हमारे अंदर से समाप्त करने का काम करती है। तो इस तरीके से यह हमेशा देवों में हमें बनाने के लिए काम करती रहती है। इनको जो है आद्या शक्ति भी कहा जाता है, और यह 10 महाविद्याओं में पहली ऊर्जा, पहली शक्ति होती है। शिव की तरह काली की मूर्तियों के भी 8 भेद हैं, परंतु दक्षिणा काली का ज्यादा प्रसिद्ध है। काली का रूप जो है वो आप लोग देखे ही हैं कि बहुत भयंकर होता है, हाथों में खड्ग होता है। वह भयानक क्यों दिखती हैं? कोई ये बताएंगे कि वह भयानक क्यों दिखती हैं? उनके भयानक दिखने का कारण क्या है? काली का रूप अत्यंत भयंकर होता है, उनके हाथों में खड्ग और मुंड है, रक्त धारा का प्रवाह है, श्मशान में निवास करती हैं, जलती चिता में निवास करती हैं, और उनकी बाह्य आकृति ध्वंस और प्रलय के दर्शन देती हैं। ऐसा उनका स्वरूप क्यों है? मुंड को उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें इसका राज लिखा हुआ है। गुस्सा के कारण मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुस्सा के कारण उनका ऐसा नहीं होता है कि गुस्सा के कारण, क्योंकि कोई भी ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होती है, ठीक है। वो एक रहस्य है जो बोला जा रहा है कि वो क्रोध में ऐसा कि क्रोध में हुआ, हर एक कहानी में जो क्रोध की बात आती है वो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। और वह आध्यात्मिक रहस्य क्या है? वह आध्यात्मिक रहस्य यहाँ पर आपको देखेंगे कि काली अंदर से सुमधुर है, सुंदर वर्ण वाली है, लेकिन वह बाह्य स्वरूप में उस तरह का दिखती है। तो वह क्या है? यह हमारे अंतःकरण में, यह पाप पुरुष जो हमारे अंतःकरण में निवास करता है, वह अंतःकरण से बाहर निकलकर हमें दिखता है। वह अंतःकरण में हमारे जिस प्रकार के स्वरूप होते हैं उस स्वरूप को बाहर दिखाता है। और अपने ही मन में आप बोल रहे हैं ना कि मुझे लगता है कि मेरी प्रवृत्ति नहीं खत्म हो रही है, मुझे लगता है कि मुझ में दानवी प्रवृत्ति है, मुझे लगता है कि मुझ में नकारात्मक भाव है। यह सारा बाह्य दृश्य जो आपको दिखता है वही काली स्वरूप है। वही आपका स्वरूप सौम्य स्वरूप हो जाए, वही स्वरूप आपके अंदर के सौम्य स्वरूप बाहरी सौम्य स्वरूप में आ जाए, यह काली का रहस्य है। इस रहस्य को समझना है कि काली बाहर से जितनी भी रौद्र दिखे वो अंदर से सौम्य होती है।
तो हम बाहर से क्रोध करें भी तो करें, आंतरिक क्रोध हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। अंदर से किसी के लिए आक्रोश, किसी के लिए क्रोध, किसी के लिए बैर द्वेष नहीं होना चाहिए। बाहरी रूप में हम क्रोध कर सकते हैं किसी को सुधारने के लिए। काली ने क्रोध किया सृष्टि के निर्माण के लिए, काली ने क्रोध किया दैत्यों के समन के लिए, लेकिन आंतरिक रूप पर वह देवों पर प्रसन्न रही, आंतरिक रूप से वह गुणों के साधन में लगी रही, आंतरिक रूप से उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए काम किया। तो यही चीज काली के स्वरूप का है कि हम उस शक्ति को धारण करें। तो यदा कदा यदि हमारे कभी क्रोध बाहर आए भी तो वह आंतरिक सौंदर्य को डिस्टर्ब ना करे, आंतरिक सौंदर्य को खत्म ना करे, हमारे अंतर मन को खत्म ना करे। ये बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद आप एक और चित्र देखती होंगी महाकाली का, कि महाकाल भूमि पर लेटे हुए हैं और उस पे छाती पर अट्ठास कर रही है महाकाली। यह भी एक बहुत अटपटा चीज आपको दिखता होगा और ये भी लगता होगा, और सामान्य रूप में हम लोगों को ये समझ में आता है कि वो बहुत क्रोधित थी, तो शिव वहां पर लेट गए और वहां पर उनको रोकने के लिए कर लिए, रोकने के लिए उन्होंने अपने आप को शिव ने समर्पित कर दिया। तो यहाँ भी काली के इस तत्व ज्ञान को समझना होगा। काली जो है वह क्या है, उनका संबंध काल से है। काली काल पर प्रतिष्ठित होती है। काली महाकाल के ऊपर जो समय है उस समय से भी परे है काली की ऊर्जा, यानी उस काल को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा। काल यानी समय, ठीक है, महाकाल यानी कि सबसे उच्चतम समय, और उस समय को भी कौन नियंत्रित करती है, काली नियंत्रित करती है। वही यह दिखाता है कि महाकाल को के हृदय पर भी काली प्रतिष्ठित होती है, यानी शक्ति प्रतिष्ठित होती है। महाकाल को भी नियंत्रित करने वाली ऊर्जा यही शक्ति होती है। जगत का आधार है महाकाल, और उस महाकाल के हृदय को कौन धारण करती है, उसके हृदय पर कौन उसके हृदय को अपने कंट्रोल और नियंत्रण में रखती है, वह यह महाकाली है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इन रहस्यों को इसीलिए और महाकाली कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है। महाकाल कोई पुरुष नहीं है एक स्वतंत्र रूप से, और महाकाली भी कोई स्वतंत्र रूप से एक स्त्री नहीं है। वह दोनों आपके ही अंदर की ऊर्जा है। आपके ही अंदर शिव है और आपके ही अंदर शक्ति है। शिव जगते हैं तो शक्ति जगती है, शक्ति जागृत होती है तो शिव जग जाते हैं। दोनों समान रूप से चलते हैं, ठीक है। यह महाकाल की छाती पर महाकाली का खड़ा होना और अट्ठास करना, यह सिर्फ क्या है, एक प्रतीकात्मक है, अलंकारिक है, और वास्तव में क्या है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ। हृदय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है, अनाहत क्षेत्र। अनाहत का मतलब बिना आहत के चलने वाला स्थान। तो दोनों एक दूसरे को बिना आहत किए दोनों ऊर्जा एक साथ जब चलती है तो सृष्टि का निर्माण होता है। और इस सत्य को जब हम और आप समझ लेंगे, इस ऊर्जा को धारण करने का मतलब है कि हमारे अंदर और हमारे बाहर, यानी हमारे घर के, हमारे अंदर आंतरिक रूप से हमारी ऊर्जा और बाह्य रूप से भी हमारी ऊर्जा, दोनों ही पहिए एक जैसे चलें। किसी पर कोई आरोप नहीं, किसी पर कोई प्रत्यारोप नहीं, किसी को एक दूसरे के आलोचना नहीं, कोई क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। यह सम्मिश्रण जब संतुलित होगा दोनों का, तभी सृष्टि सही ढंग से चलेगी। और जब आपके अंदर काली की ऊर्जा जागृत होगी तो आपका भाव ऐसा होगा कि सभी को
साथ लेकर चलना है, सभी के हृदय पर वास करना है, सभी के हृदय को सौम्य बनाना है, सभी के हृदय को प्रेम से भर देना है, सभी के हृदय में सकारात्मक भाव को भर दे। तो यह इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? आवाज जा रही है ना मेरी सभी को? जी दीदी। हाँ दीदी आ रही है। क्लियर हो रहा है कुछ? जी दीदी। किस ऊर्जा को धारण करना है, क्लियर हो रहा है ना? जी दीदी। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा समय मिलेगा तो हम लोग बहुत ध्यान से एक एक अक्षर अक्षर इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ ये समझना है कि यह क्या ऊर्जा है। ऋग्वेद में सूर्य को कृष्ण कहा गया है और ऋग्वेद में पृथ्वी को भी कृष्ण कहा गया है, और वेदों में आकर्षण शक्ति से युक्त वस्तु को भी कृष्ण कहा गया है, और संसार में सबसे ज्यादा आकर्षण शक्ति कौन सी होती है? सूर्य की ऊर्जा होती है, इसलिए उसे कृष्ण कहा गया। और कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला रंग। काला रंग का मतलब क्या होता है? काली। सब कुछ कृष्णमय है, और कृष्ण का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप महाकाली का स्वरूप है, काला रंग है। कृष्ण वर्ण कौन है? काली है। काली का यह कृष्ण वर्ण जो है वही शक्ति है। यानी काली का रहस्य क्या है? सूर्य में स्थित है। सूर्य को ही कृष्ण कहा गया है, ठीक। और कृष्ण वर्ण शक्ति कौन सी है? वह काली है। तो जो कृष्ण वर्णा शक्ति है वह काली हुई, और काली को हम किस काली ऊर्जा को हम कहाँ से धारण करेंगे? ऋग्वेद में को कृष्ण वर्णा कहा गया है, सूर्य को कहा गया है, यानी सूर्य की ऊर्जा। इसीलिए सूर्य स्वरूप चिता में, चिता की अग्नि में काली की ऊर्जा को माना जाता है। प्रज्वलित अग्नि में, हवन की अग्नि में काली की ऊर्जा को माना जाता है, क्योंकि प्रकाश के बीच ही काली की ऊर्जा जन्म लेती है। प्रकाश के बीच ही वह अंधकार, कहाँ पर अंधकार खत्म होगा? कृष्ण वर्ण कहाँ खत्म होगा? प्रकाश के बीच में। तो काली कहाँ से ऊर्जा पाती है, कहाँ से जन्म लेती है? जहाँ सभी देवताओं के तेज से, जब ब्रह्मा जी के सारे तेज, आंख के, नाक के, कान के, सभी के तेज जब निकले तो काली का जन्म हुआ। काली का जन्म आपके प्रत्येक अंग प्रत्यंग से होता है। आपके शरीर के अंग अंग में काली ऊर्जा है, और प्रत्येक अंग की जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश किरणें काली ऊर्जा है। आपके आंख से, आपकी नाक से, आपके कान से, आपके रोम रोम से जो ऊर्जा का प्रवाह, श्वेत प्रकाश की ऊर्जा का प्रवाह निकलेगा, वही आपके सामने साकार रूप में काली ऊर्जा होगी। और वही काली ऊर्जा फिर स्वर्णिम प्रकाश किरणें, सूर्य की स्वर्णिम प्रकाश किरणों से युक्त होकर फिर हमें किसी भी तरह के अंधकार से बाहर निकाल लेती, किसी भी तरह की निगेटिविटी से हमें बाहर निकाल लेती। तो यह है काली ऊर्जा। काली का नाम लिए और हमारी निगेटिविटी खत्म, महाकाली का नाम लिए और हमारी निगेटिविटी खत्म। यह ऊर्जा हमारी पूरी निगेटिविटी को खत्म कर देती है। तो अब हम लोग आज ध्यान करेंगे उनका। आज नवरात्रि का पहला दिन है, गुप्त नवरात्रि का, और हम लोग महाकाली की ऊर्जा को धारण करेंगे, ध्यान करेंगे। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांत और स्थिर भाव।